नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों, टॉपिक का नाम है संभागीय व्यवस्था। देखिए, अपन ने अंतर्राज्यीय सीमा देख ली थी, जिलों का गठन देख लिया था। दोस्तों, आज की अगर अपन बात करें तो आज की जो क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था। किसकी बात करेंगे? संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं राजस्थान की। अगर राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों राजस्थान में संभाग यानी जिलों का ग्रुप बना के उसको क्या नाम दे दिया दोस्तों? संभाग दे दिया। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, अगर शुरुआत की बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की, तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी 30 मार्च 1949, यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या हो गई थी दोस्तों? शुरुआत हो गई थी। अब देखिए, संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत हो गई दोस्तों 30 मार्च 1949 को जब शुरुआत हो गई प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं इस समय की। अगर बात करते हैं दोस्तों, इस समय कब की बात कर रहे हैं? 30 मार्च 1949 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इस समय राजस्थान में जिले थे कितने? 25 जिले थे दोस्तों। 1949 तक जिले थे कितने? 25 जिले थे दोस्तों। बात करें कि मैंने आपको पढ़ाया था जब जिलों का गठन हुआ था कि 26वां जिला बना दोस्तों। कौन सा? वो बना दोस्तों अजमेर। और कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना दोस्तों अजमेर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट बन गया अलग से, यानी 26 नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो गया। जब देखिए दोस्तों, ये 5 जिले थे। कितने जिले थे? जब ये 25 जिले थे, सॉरी, ठीक है, जब ये 25 जिले थे दोस्तों, इस समय संभाग कितने थे दोस्तों? इस समय संभाग थे कितने? वो थे दोस्तों 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 थे। अजमेर नहीं था, भरतपुर नहीं था दोस्तों, ठीक है। 5 संभाग थे 25 जिलों के दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को जैसे ही बात करें दोस्तों, एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। कौन सा? अजमेर। देखिए, इसको बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों? अजमेर संभाग भी बना दिया गया। क्या बना दिया? अजमेर संभाग भी बन गया। 1 नवंबर 1956 को बन गया दोस्तों। अब देखिए, जब अजमेर डिस्ट्रिक्ट बन गया, इसको संभाग का दर्जा दे गया। कितने संभाग हो गए दोस्तों? यहां तक जब आए तो 6 संभाग हो गए दोस्तों। कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। अब देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के बाद अगर बात करें तो दोस्तों सरकार बनी किसकी? 1962 की बात कर रहे हैं दोस्तों। लगभग अप्रैल की बात करें, अप्रैल 1962 की बात करें दोस्तों, यहां तक दोस्तों अप्रैल 1962 तक क्या होता आ रहा था? संभागीय व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों अप्रैल 1962 में सरकार आई दोस्तों किसकी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी की। श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी की अगर बात करें, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जी की जब सरकार आई प्यारे दोस्तों, इस समय क्या हुआ कि मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया दोस्तों? इसके बाद समाप्त किया गया 1962 में समाप्त कर दी गई। क्या कर समाप्त कर दी गई दोस्तों? संभागीय व्यवस्था। देखिए, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। किन्होंने दोस्तों? वो कर दी खत्म है मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। देखिए, इसके बाद बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए, अप्रैल 1962 में जब दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त करके दोस्तों राज्य प्रशासन बना दिया। क्या बना दिया? यहां पर दोस्तों संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई और दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने क्या बनाया? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, सुखाड़िया सरकार, ठीक है, द्वारा राज्य प्रशासन क्या कर दिया गया दोस्तों? राज्य प्रशासन को लागू कर दिया गया कि संभागों की जगह कौन सा प्रशासन रहेगा? राज्य प्रशासन रहेगा दोस्तों। अब देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार जैसे चली गई दोस्तों, इसके बाद सरकार बनी। बात करते हैं दोस्तों सरकार की कब की? 26 जनवरी 1987 को।
कब की बात करते हैं? 26 जनवरी 1987 यानी 26 जनवरी 1987 की बात करते हैं। इस समय सरकार आई दोस्तों हरिदेव जोशी। किनकी सरकार आई? श्री हरिदेव जोशी जी की सरकार आई दोस्तों। श्री हरिदेव जोशी द्वारा दोस्तों संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या किया गया? शुरू किया गया। पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू हुई दोस्तों। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने समाप्त कर दी, लेकिन हरिदेव जोशी सरकार ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था को शुरू किया दोस्तों। ठीक है, पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। ठीक है, कौन सी सरकार द्वारा? हरिदेव जोशी सरकार द्वारा दोस्तों इस संभागीय व्यवस्था को वापस क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। जब दोस्तों वापस शुरू हो गई तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि जब संभाग स्तर होता है जिलों में, यानी कुछ जिलों का ग्रुप करके उनमें से एक जिले को हेड बना दिया, वो क्या बन गया दोस्तों? संभाग बन गया। ठीक है, जब संभाग की बात करते हैं दोस्तों, संभाग पर होता है यानी संभागीय स्तर पर होता है दोस्तों क्या? लीजिए, संभाग जो होता है दोस्तों, इस पर जो अधिकारी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? संभागीय आयुक्त बोलेंगे। ठीक है, ये लीजिए संभाग, या आप कह सकते हैं संभागायुक्त। ठीक है, क्योंकि ए को गा में मिला दिया तो संभागायुक्त हो गया दोस्तों। या आप ये भी कह सकते हैं कि संभाग आयुक्त होता है प्रत्येक संभाग पर दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान की। देखिए वर्तमान की जब बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में कितने संभाग हैं? वर्तमान में कुल संभाग है प्यारे दोस्तों कितने? 7 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है? 7 संभाग है प्यारे दोस्तों। राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हो गए। देखिए बात करते हैं कौन कौन से संभाग है दोस्तों। बात करें जयपुर, ठीक है, जयपुर के बाद जोधपुर, क्या आएगा दोस्तों? जयपुर के बाद जोधपुर आएगा। जोधपुर के बाद बात करते हैं दोस्तों बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बाद अगर बात करें दोस्तों उदयपुर, कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा दोस्तों। उदयपुर के बाद बात करें दोस्तों कोटा। ठीक है, ये 5 जो संभाग है दोस्तों, ये तो यही बन गए थे। अपन ने बात करी थी ना कि 25 जिले 5 संभाग, ये तो 1949 में ही दोस्तों ये राजस्थान के जो 5 संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, ठीक है, ये तो दोस्तों कब बन गए थे? 1949 में जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय बन गए थे दोस्तों। अब देखिए आगे बात करते हैं बाद में कौन से बने दोस्तों। एक बना, मैंने आपको बताया, अजमेर। ठीक है, और अजमेर के बाद जो सबसे नया संभाग है राजस्थान का, वो संभाग है दोस्तों कौन सा? भरतपुर है। कौन सा है? लास्ट में बना है दोस्तों, भरतपुर बना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग, लीजिए सबसे नवीनतम संभाग की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे नवीनतम संभाग, इसकी जब बात करते हैं दोस्तों, सबसे नवीनतम संभाग है कौन सा? वो है दोस्तों भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। इसके गठन की अगर बात करें, कब बनाया गया दोस्तों? इसका गठन हुआ 4 जून 2005 को। कब हुआ दोस्तों? 4 जून 2005 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ दोस्तों। ठीक है, कौन सी सरकार या मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सरकार द्वारा या वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा क्या किया गया दोस्तों? भरतपुर सबसे नया संभाग बनाया गया राजस्थान का। ठीक है, इसकी जब बात करें दोस्तों, इसको किस किस संभाग से अलग करके बनाया गया, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसमें जब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कोटा और जयपुर, ठीक है, कोटा संभाग और जयपुर संभाग के जिलों को शामिल किया। यानी इसमें जिले कितने हैं दोस्तों? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। इनमें दोस्तों 2 जिले तो हैं कोटा संभाग के। किसके हैं? कोटा संभाग के। और 2 जिले हैं दोस्तों जयपुर संभाग के। किस किस के हैं? यानी 2 जिले तो हैं दोस्तों कोटा संभाग के और 2 जिले हैं दोस्तों जयपुर संभाग के। जयपुर संभाग की अगर बात करें तो दोस्तों भरतपुर और धौलपुर। कौन सा है? मैं यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पर आएंगे दोस्तों, एक तो भरतपुर खुद आएगा
और एक आएगा दोस्तों धौलपुर। ये दोनों पहले जयपुर संभाग के भाग थे और वर्तमान में दोस्तों ये किस में चले गए, ये चले गए दोस्तों भरतपुर संभाग में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कोटा संभाग की। कोटा संभाग की जब बात करें दोस्तों तो कोटा संभाग से अलग कर दिया गया एक तो करौली को, किसको कर दिया, करौली, और करौली के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट आ गया दोस्तों सवाई माधोपुर। इन 4 डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने संभागों की बेसिक बात। ठीक है, मैंने आपको बता दिया टोटल संभाग कितने, 7 संभाग, जिनमें सबसे नया है कौन सा, भरतपुर है दोस्तों। अब देखिए अपन एक एक संभाग को पढ़ेंगे, इजी वे पढ़ेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद आपको मैप में दिखाऊंगा कि देखिए कौन सा संभाग कहां है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, आ जाइए संभाग की बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं संभागीय, एक एक संभाग पढ़ेंगे, क्या विशेषता है, जनसंख्या कितनी है, किसमें क्या विशेषता है। तो लीजिए कर देते हैं दोस्तों शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों संभाग की बात करें राजस्थान की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजधानी जयपुर से ही स्टार्ट कर देते हैं। किससे स्टार्ट कर देते हैं, राजधानी जयपुर, यानी जयपुर संभाग से ही क्या करते हैं दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। किसको दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे किसकी, बात करेंगे दोस्तों जयपुर की। किसकी बात करेंगे, जयपुर संभाग की बात करेंगे। देखिए जयपुर संभाग की अगर बात करोगे दोस्तों, जयपुर संभाग में जिले कितने, जिले हैं दोस्तों 5। कितने जिले हैं, 5 जिले हैं जयपुर संभाग में, याद कर लेना। अब देखिए क्या आएगा दोस्तों, ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक से याद करना है आपको। ठीक है, ट्रिक क्या लगानी है दोस्तों, 5 जिले। सबसे पहले 5 जिलों की अगर बात करते हैं, एक एक का नाम लिख देते हैं। एक तो है दोस्तों जयपुर, क्या है दोस्तों, जयपुर। ठीक है, अब देखिए एक आएगा दोस्तों इसमें सिक्कर है। ठीक है, एक आ गया सिक्कर, एक आएगा दोस्तों झुंझुनू, सॉरी दौसा, दौसा के बाद दोस्तों क्या आएगा, झुंझुनू। देखिए इसकी बात करते हैं दोस्तों, जयपुर आएगा, सिक्कर आएगा, सिक्कर के बाद अगर बात करें दोस्तों झुंझुनू आएगा, एक दोस्तों इसमें आएगा कौन सा, अलवर। ठीक है, इन 5 डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों आपका कौन सा संभाग, वो है दोस्तों जयपुर संभाग। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या बना सकते हैं, ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक आप बना सकते हैं अजय, लीजिए अजय सिक्कर से, किससे, सिक्कर से 2 झुंझुनू लेकर आया। क्या लेकर आया, सिक्कर से 2 झुंझुनू लेकर आया। ठीक है, ये लीजिए साहब लेकर आया। अब यहां से निकाल लीजिए, देखिए ए का मतलब होगा दोस्तों अलवर, कौन सा होगा, अलवर। जे का मतलब हो जाएगा दोस्तों जयपुर, सिक्कर एज इट इज रहेगा दोस्तों। से क्या हो जाएगा, इसमें साइलेंट हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा दौसा। ठीक है, झुंझुनू ऐसे कैसे इसमें रह जाएगा, और लेकर आया क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें साइलेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर बात करें तो दोस्तों इसमें कितने जिले, दोस्तों जिले हैं 5। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं जयपुर संभाग का क्षेत्रफल। जयपुर संभाग के क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 36,615 वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है दोस्तों, ये एरिया है जयपुर संभाग का। यानी 5 जिलों में अगर बात करें दोस्तों तो इनमें इनका टोटल अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो इसके जब बात करते हैं तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा, 36,615 आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ये दोनों निकालने हैं दोस्तों, एक तो आपको क्षेत्रफल में निकालना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जयपुर, कौन सा है, जयपुर। इसके बाद अगर सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है दोस्तों कौन सा, उसका नाम है दोस्तों दौसा। कौन सा हो गया, दौसा हो गया दोस्तों क्षेत्रफल में। बात करते हैं किसमें, अगर बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या में, जनसंख्या में अगर बात करें तो दोस्तों जनसंख्या में भी कौन कौन से आएंगे, जयपुर और दौसा ही आएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा कौन सा आएगा दोस्तों, जयपुर ही आएगा। सबसे छोटा कौन सा आएगा, दौसा ही आएगा इसमें।
किस संभाग में? जयपुर संभाग में। ट्रिक आपने देख ली, अजय सिक्कर से क्या लाया? 2 झुंझुनू लेकर आया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैंने निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग ऐसा संभाग है, देखिए राजस्थान का ऐसा संभाग है, मैं लिखता हूं यहां पे, ऐसा संभाग, राजस्थान का ऐसा संभाग जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहां का? दोस्तों जयपुर संभाग का। सर्वाधिक जनसंख्या भी दोस्तों कहां की? सर्वाधिक जनसंख्या भी दोस्तों जयपुर संभाग की। कहां की? जयपुर संभाग की। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की है दोस्तों? वो है जयपुर संभाग की है दोस्तों। इतनी विशेषता याद कर लेना, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों यहां पर जनसंख्या निवास करती है दोस्तों किस संभाग में? वो है दोस्तों जयपुर संभाग में। किस संभाग में है? जयपुर संभाग में दोस्तों। अब देखिए जयपुर के डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिए जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो राजस्थान में आपको दिखेंगे। लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए राजस्थान का मैप निकालते हैं। देखिए राजस्थान के मैप की जब बात करते हैं दोस्तों, यह आपके बीच में आ चुका है राजस्थान का मैप। ठीक है, इस मैप की अगर बात करें, अच्छा इस पेज में नहीं लेंगे, ठीक है, इसको छोड़िए, नेक्स्ट पेज में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों राजस्थान का मैप आपके बीच में आ रहा है, ये लीजिए, ये राजस्थान का मैप आ गया दोस्तों। मैंने आपको कौन सा संभाग पढ़ाया? जयपुर संभाग। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों जयपुर संभाग, सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये रहा जयपुर है। ठीक है, जयपुर संभाग में कितने जिले बताए दोस्तों? मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट बताए। एक मैंने आपको जयपुर बताया, एक अलवर बताया, 2, एक मैंने दौसा बताया दोस्तों, एक आपको मैंने बताया सिक्कर यानी 4 नंबर, और एक बताया दोस्तों मैंने झुंझुनू। यानी जयपुर संभाग का मैप अगर आप निकालते हैं तो दोस्तों जयपुर संभाग का मैप ऐसे निकल जाएगा। इससे अलग करोगे ना राजस्थान से, तो ये वाला जो भाग आता है दोस्तों, ये किस में आता है? जयपुर संभाग का भाग है दोस्तों। ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है दोस्तों। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि यह है दोस्तों आपका जयपुर संभाग। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आगे की ओर। ये जयपुर संभाग की सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैप भी में आप देख लीजिए, जिला मैंने बता दिया, सारे जनसंख्या में कौन आता है, कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। देखिए अगला संभाग कौन सा आता है? नंबर 2 पे ले लेता हूं मैं दोस्तों, अजमेर संभाग। कौन सा ले लेते हैं? अजमेर संभाग ले लेते हैं दोस्तों। अजमेर संभाग की बात करेंगे अब। ठीक है, अजमेर संभाग की जब बात करते हैं दोस्तों, अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? इसमें जिले आते हैं 4। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं दोस्तों अजमेर संभाग में। अब देखिए कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। जिलों की अगर बात करते हैं, देखिए अजमेर में जिले आते हैं दोस्तों 4। ठीक है, अब निकालेंगे इनकी ट्रिक। क्या निकालेंगे? इनकी ट्रिक की बात करेंगे। देखिए दोस्तों आप सभी इतिहास पढ़े होंगे आपने। ठीक है, इतिहास जब आपने पढ़ा तो पुष्कर झील आई होगी। कौन सी झील आई होगी? पुष्कर। पुष्कर झील में दोस्तों बताओ, पुष्कर झील के किनारे किसका मंदिर है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर में दोस्तों अपन दर्शन करने जाते हैं। पुष्कर झील में जब नहाने जाते हैं कार्तिक मास में, तो कहां जाते हैं दोस्तों? अपन जाते हैं कहां पर? ब्रह्मा जी के मंदिर में। देखिए आप घर से निकले, घर से जैसे निकले तो दोस्तों आप जैसे घर से जा रहे थे तो आप जैसे गांव में कहावत आती है कि कहीं जा रहे हो ना शुभ काम में, तो कोई रोकना नहीं चाहिए अपने को। जैसे आप घर से निकले, पड़ोसियों के 2 लड़के आपको मिल गए, आप जा रहे थे आराम से तैयार होके, आपसे क्या पूछे? बोले कहां जा रहा है? आप क्या कहोगे?
बोले अभी मत टोके, मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी के मंदिर जा रहा हूं, तो अभी मुझे मत टोके। तो इसकी ट्रिक निकाल लेना दोस्तों, अभी ना टोके क्या हो जाएगा, अभी ना टोके, तू मेरे को अभी मत टोके, मैं कहां जा रहा हूं, अजमेर जा रहा हूं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, ए का मतलब हो जाएगा अजमेर, कौन सा आ जाएगा, अजमेर। भी का मतलब हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा, कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी ना टोके, ये लीजिए भीलवाड़ा हो गया दोस्तों। ना का मतलब होता है नागौर, ठीक है, और टोंक खुद ही क्या है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे दोस्तों, कौन से संभाग में, अजमेर संभाग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अजमेर की अगर बात करें दोस्तों, इसको राजस्थान का हार्ट कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, किसको, अजमेर को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का हृदय कौन सा है, अजमेर है दोस्तों। राजस्थान का हृदय यानी हार्ट कौन सा है दोस्तों, हृदय कहते हैं अजमेर को। ठीक है, एक विशेषता तो यह है अजमेर संभाग की। दूसरी विशेषता है दोस्तों, अजमेर जो है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है दोस्तों। क्या है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ठीक है, मध्यवर्ती कह सकते हो या केंद्रीय संभाग कह सकते हो। ठीक है, कौन सा है, अजमेर है दोस्तों केंद्रवर्ती, या आप कह सकते हो मध्यवर्ती संभाग कह सकते हो दोस्तों। इसकी अगर बात करें दोस्तों, ये अजमेर संभाग ऐसा संभाग है, केंद्रीय संभाग इसलिए कहते हैं कि राजस्थान के बाकी जो 6 संभाग है उन सबकी सीमा किससे लगती है, अजमेर संभाग से लगती है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय संभाग कहते हैं। अब देखिए केंद्रीय संभाग जब कहते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा, क्षेत्रफल में अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आता है दोस्तों नागौर। क्षेत्रफल में अगर आप निकालते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आएगा दोस्तों नागौर, कौन सा आएगा, सबसे बड़ा आएगा दोस्तों नागौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा, छोटे की अगर बात करोगे दोस्तों, छोटा आएगा इसमें कौन सा, टोंक आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा, टोंक। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नागौर और सबसे छोटा कौन सा आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका टोंक। ठीक है, जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में भी दोस्तों यही कंडीशन रहेगी कि सबसे बड़ा तो कौन सा, सबसे बड़ा नागौर और सबसे छोटा टोंक। जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा अजमेर संभाग का नागौर डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा कौन सा रहेगा, टोंक रहेगा दोस्तों। बात करें अजमेर के क्षेत्रफल की कि अजमेर संभाग का एरिया कितना रहने वाला है दोस्तों, एरिया की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो 43,848 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों, 43,848 वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है दोस्तों, ये एरिया है अजमेर संभाग का। किसका एरिया है, अजमेर संभाग का एरिया है दोस्तों। इसको मध्यवर्ती संभाग भी, इसकी आकृति देखिए, जब एक बार आपको राजस्थान के मैप में दिखाते हैं अजमेर संभाग, अजमेर की बात करेंगे, ये रहा दोस्तों आपका अजमेर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जिले। अब देखिए अजमेर की सीमा कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों ये आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऐसे बन रहा है। ठीक है, यानी ये लीजिए, अच्छा ये भी है ना, टोंक भी है ना, तो ये ऐसे बन रहा है दोस्तों। अब देखिए इसकी आकृति अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहां से यानी ऐसे आकृति देखिए, अपने भारत का उत्तरी भाग बनाते हैं ना जम्मू कश्मीर वाला, ऐसे ही तो बनाते हो आप। ठीक है, तो इसको यहां से देखिए ऐसे लग रहा ना कि इसकी आकृति किसके समान है, इसकी आकृति दोस्तों जम्मू कश्मीर के समान भी दिखाई देती है, किसकी, अजमेर की दिखाई देती है दोस्तों। तो ये था आपका अजमेर संभाग, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसको केंद्रीय संभाग क्यों कहते हैं, देखिए यहां से दोस्तों जयपुर संभाग की क्या लग गई, बॉर्डर लग गई। ठीक है, इधर से जोधपुर की लग जाएगी, बीकानेर की लग जाएगी, इधर से उदयपुर की लग जाएगी, इधर से कोटा की लग जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको दोस्तों मध्यवर्ती संभाग या केंद्रीय संभाग भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों किसको, अजमेर को। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले संभाग की अगर बात करें दोस्तों, नंबर 3 संभाग लेते हैं दोस्तों कोटा। कौन सा संभाग आता है,
कोटा संभाग की बात करेंगे। देखिए कोटा संभाग की जब बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी कितने जिले आते हैं, इसमें भी आते हैं दोस्तों 4 जिले। 4 जिलों के लिए दोस्तों बात करते हैं ट्रिक की। इसके ट्रिक्स क्या है दोस्तों, आपको पता है आजकल जमाना बाबू का है, ठीक है। पहले जमाना आपको पता है जानू, डार्लिंग, इस टाइप के जमाने थे। आजकल जमाना है बाबू का, ठीक है। तो बाबू के नाम से याद कर लेना। इसकी ट्रिक मैं बना देता हूं। इसकी ट्रिक है कोजा बाबू। क्या आएगा दोस्तों, कोजा बाबू आएगा। अब देखिए कोजा बाबू की बात करें कि कोजा बाबू में कौन कौन से आएंगे। अब देखिए दोस्तों, को का मतलब होता है दोस्तों कोटा। को का मतलब खुद क्या हो गया दोस्तों, कोटा हो गया। कोटा के बाद अगर बात करें झा का मतलब हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। जो सबसे आर्द्र जिला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों। अब देखिए आगे बात करते हैं। बा का मतलब होता है दोस्तों 12, ठीक है। और बू का मतलब होता है बूंदी। यानी 4 जिलों का संभाग कौन सा, कोटा। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। कोजा बाबू, सोजा बाबू मत कर देना, यह है कोजा बाबू। अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। कोटा संभाग की अगर बात करें दोस्तों, कोटा संभाग की जब बात आती है, सबसे पहले इसका निकालेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल बात करेंगे। क्षेत्रफल है दोस्तों 24,204 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 24,204 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, एरिया है। इसमें सबसे बड़ा अगर बात करें क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा है दोस्तों 12, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा, ठीक है, सर्वाधिक बड़ा है दोस्तों कौन सा, 12, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा, सबसे छोटा आता है दोस्तों इसमें कौन, कोटा आता है। किसमें, क्षेत्रफल में, किसका दोस्तों, अजमेर का, ठीक है। जनसंख्या में अगर बात करें दोस्तों, जनसंख्या में दोस्तों यहां पर चेंज हो जाएगा। जनसंख्या में देखिए चेंज कैसे हो जाएगा, सर्वाधिक बड़ा तो आएगा दोस्तों जनसंख्या में कोटा। कौन आएगा, कोटा आएगा। और सबसे छोटा में जाएगा अगर बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या में, तो अजमेर कोटा संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा, बूंदी होगा दोस्तों। कौन सा होगा, बूंदी होगा। अब देखिए कोटा को दोस्तों शैक्षिक नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शिक्षा नगरी क्या भी कहते हैं इसको, शिक्षा नगरी भी कहते हैं दोस्तों। शिक्षा नगरी कहते हैं किसको, कोटा को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एजुकेशन हब राजस्थान में कहां पर है, कोटा में है दोस्तों, ठीक है। कोटा की अगर बात करें दोस्तों, इसकी जब बात करते हैं कोटा की, तो कोटा में देखिए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कौन सा संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। लीजिए सर्वाधिक नदियों वाला। इसके बाद ये कह सकते हैं दोस्तों आप कोटा के लिए कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। लीजिए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दोस्तों, ये भी कौन से संभाग में है, ये भी दोस्तों कोटा संभाग में है। सबसे ज्यादा नदियां भी कोटा से, शिक्षा नगरी भी कोटा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी कहां पर दोस्तों, कोटा में है दोस्तों। कहां पर है, कोटा में है। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी है। एक लाइन और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। कौन सा, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। ये भी कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग है, ठीक है। तो ये याद कर लेना किसके बारे में, कोटा के बारे में दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कोटा ये रहा, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 12, 3 झालावाड़, 4 बूंदी। देखिए ये वाला जो भाग है दोस्तों राजस्थान का, ठीक है, यह आता है दोस्तों किसमें, यह आएगा कोटा संभाग में, ठीक है। तो ये कोटा याद कर लेना। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जब बात करेंगे दोस्तों, अगला संभाग लेता हूं दोस्तों मैं जोधपुर। कौन सा लेता हूं, जोधपुर संभाग लेता हूं दोस्तों। जोधपुर संभाग की अगर बात करें, देखिए जोधपुर संभाग ऐसा संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं दोस्तों। उदयपुर में,
और जोधपुर में दोस्तों कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले इसमें? 6 जिले। अब देखिए दोस्तों 6 जिलों की बात करते हैं दोस्तों। 6 जिले राजस्थान के आएंगे किसमें? जोधपुर में। अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों इसकी ट्रिक क्या होगी। दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखना, जोशीपा, जोशीपा बाजेजा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जोशी बाप बाजेजा। क्या हो रहा है? जोशी जी आप क्या हो जाओ? बाजे जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो का मतलब हो गया जोधपुर, सी का मतलब हो गया सिरोही। ठीक है, पा का मतलब हो गया पाली। ठीक है, बा का मतलब हो गया बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद जे का मतलब हो गया जैसलमेर। ठीक है, और जा का मतलब हो गया दोस्तों जालोर। ठीक है, इन 6 जिलों से मिलकर बनाया दोस्तों जोधपुर संभाग, जोशीपा बाजेजा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, तो दोस्तों क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा आएगा। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्या माना जाता है? एरिया माना जाता है दोस्तों। कितना? 1,17,800 के आसपास इसका क्या आता है दोस्तों? एरिया आता है। इसमें अगर सबसे बड़ा आप निकालेंगे किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा? दोस्तों अगर सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो जैसलमेर आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा लीजिए, सबसे बड़ा आएगा दोस्तों जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। और सबसे छोटे की अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे छोटा आएगा क्षेत्रफल में कौन सा? वो आएगा दोस्तों सिरोही डिस्ट्रिक्ट। कौन सा आएगा? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या में। किसमें बात करते हैं? जनसंख्या में बात करते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा आएगा दोस्तों जोधपुर। कौन सा आएगा? सबसे बड़ा जनसंख्या में आएगा दोस्तों जोधपुर। और सबसे छोटा जनसंख्या में आएगा दोस्तों कौन सा? ही सिरोही आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? सिरोही ही आएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखना कि क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटा तो सिरोही, और दोस्तों क्षेत्रफल में जैसलमेर, जनसंख्या में कौन सा? जोधपुर संभाग। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक क्या है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। क्षेत्रफल वाला संभाग है कौन सा है दोस्तों? वो है राजस्थान का जोधपुर संभाग। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसकी अगर बात करें दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता क्या पाई जाती है? न्यूनतम साक्षरता दोस्तों किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है न्यूनतम साक्षरता किसमें? अगर बात करोगे दोस्तों तो कौन सा आता है दोस्तों? इसमें बात करें तो अपना आता है जोधपुर। ठीक है, न्यूनतम वर्षा, क्योंकि देखिए जैसलमेर, बाड़मेर ये सब सूखे हैं, तो न्यूनतम वर्षा, जब वर्षा नहीं होगी तो आर्द्रता होगी क्या? नहीं होगी। तो दोस्तों न्यूनतम आर्द्रता, ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग प्यारे दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों जोधपुर। अब देखिए जोधपुर को मैप में मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जोधपुर में क्या क्या पड़ा? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, जालोर 4, सिरोही 5, पाली 6। अब इन 6 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ है दोस्तों कौन सा संभाग है? वो है दोस्तों आपका कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। ये रहा आपका जोधपुर संभाग। 6 जिले हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे जब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो संभाग आपके बीच में आने वाला है वो संभाग है दोस्तों कौन सा? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग आएगा? उदयपुर संभाग आएगा दोस्तों। उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो दोस्तों कितने जिले इसमें भी दोस्तों जिले आएंगे कितने? 6 जिले वाला संभाग है कौन सा? वो है दोस्तों उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। अब देखिए उदयपुर की बात करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसका नाम था उदय प्रताप। क्या नाम था? उसका नाम था दोस्तों उदय प्रताप। उदय प्रताप क्या हुआ दोस्तों, एक बार झारखंड की राजधानी चला गया। कहां चला गया? झारखंड की राजधानी पहुंच गया दोस्तों। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। कौन सी है? रांची। अब रांची में जाके नहाने लग गया भाई साहब उदय प्रताप। क्या हुआ? डूब गया। तो
तो इसकी ट्रिक मैं बना देता हूं। देखिए ट्रिक क्या बना सकते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक बनी उदय प्रताप, उदय प्रताप रांची में डूबा। ठीक है, किसमें डूबा? उदय प्रताप रांची में डूबा। अब देखिए दोस्तों, जब डूब गया तो डुबा देते हैं। उदय का मतलब होता है दोस्तों उदयपुर, कौन सा होता है? उदयपुर। प्रताप का मतलब होता है प्रतापगढ़। ठीक है, रा का मतलब होता है राजसमंद, क्या होता है? राजसमंद। ची का मतलब होता है चित्तौड़गढ़, क्या होता है? चित्तौड़गढ़ होता है। रा का मतलब राजसमंद में क्या रहेगा दोस्तों? इसमें साइलेंट रहेगा। डू का मतलब हो गया दोस्तों डूंगरपुर, कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया दोस्तों। और बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार इन 6 जिलों से मिलकर बना है दोस्तों कौन सा संभाग? वो है दोस्तों आपका उदयपुर संभाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की जब बात करते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल लगभग आता है 36,942 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्या आता है? एरिया आता है। इनमें बात करते हैं दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा, किसकी बात करते हैं? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। एक निकालेंगे दोस्तों सबसे छोटा। अब देखिए उदयपुर में दोस्तों क्षेत्रफल में अगर आप निकालते हैं तो सबसे बड़ा दोस्तों आएगा उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर ही आएगा दोस्तों सबसे बड़ा। सबसे छोटा आएगा दोस्तों इसमें डूंगरपुर, कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा दोस्तों। तो याद रखना, सबसे बड़ा उदयपुर क्षेत्रफल में, सबसे छोटा है दोस्तों कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, जनसंख्या में अगर आप निकालते हैं दोस्तों, किस में निकालते हैं? जनसंख्या में। तो देखिए जनसंख्या में जब आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा तो दोस्तों कौन सा आएगा? उदयपुर ही आएगा। लेकिन जनसंख्या में दोस्तों सबसे छोटा चेंज हो जाएगा और डूंगरपुर की जगह जनसंख्या में छोटा आएगा दोस्तों कौन सा? प्रतापगढ़ आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? प्रतापगढ़। तो आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला किस संभाग में आता है? तो दोस्तों आता है कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में आता है दोस्तों। किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है दोस्तों। उदयपुर संभाग की अगर बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति क्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। अनुसूचित जाति वाला संभाग है। सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या आएगा दोस्तों इसमें? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। कौन सा है दोस्तों? वो है लिंगानुपात है। ठीक है, वो किस संभाग में है दोस्तों? उदयपुर संभाग में है। किसमें है दोस्तों? उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित क्या हो गई दोस्तों? इसकी अगर बात करें दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी? वो हो गई थी दोस्तों आपकी कौन सी? कौन सा संभाग? सॉरी, उदयपुर संभाग हो गया। ठीक है, अब देखिए उदयपुर को मैप में देखते हैं। मैप में जब बात करेंगे उदयपुर की तो देखिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, यहां पर दोस्तों प्रतापगढ़ है। पुराना मैप है इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां से लेके ये वाला संभाग हो गया कौन सा आपका? उदयपुर। अब देखिए बच गया कौन सा दोस्तों? एक तो भरतपुर बच गया, एक बच गया आपका बीकानेर। देखिए अब बात करते हैं अगले संभाग की। तो अगला संभाग क्या है? देखिए अगला संभाग है दोस्तों बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है दोस्तों, बीकानेर संभाग। बीकानेर की अगर बात करें दोस्तों, इसमें भी कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले? 4 जिले। बात करें दोस्तों ट्रिक्स की, इसकी ट्रिक क्या है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जब आप जाते हैं दोस्तों, वहां पर एक माता का मंदिर है देशमुख में, करणी माता का। किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है दोस्तों। करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं दोस्तों बड़े बड़े चूहे। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं, सफेद रंग के भी, ब्लैक जो भी होते हैं, सारे चूहे पाए जाते हैं। तो बड़े चूहे पाए जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? बड़े को क्या बोलते हो? बिग। तो बिग और चूहा, तो क्या याद रखना है आपको दोस्तों? अजमेर बीकानेर संभाग में मिलेगा बिग चूहा। क्या मिलेगा? बिग चूहा मिलेगा दोस्तों। देखिए बी का मतलब हो गया बीकानेर। कौन सा हो गया? बीकानेर। गै का मतलब हो गया दोस्तों गंगानगर।
ठीक है। इस चू का मतलब हो गया चूरू, ठीक है का मतलब हो गया दोस्तों हनुमानगढ़, ठीक है। इस प्रकार इन 4 जिलों से मिलकर बना है दोस्तों कौन सा संभाग, वो है दोस्तों आपका बीकानेर संभाग, ठीक है। बीकानेर संभाग की अगर बात करें क्षेत्रफल की, देखिए क्षेत्रफल की जब बात करते हैं दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल 68,708 वर्ग किलोमीटर के लगभग आता है। कितना आता है? 68,708 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लीजिए, सबसे बड़ा निकालेंगे एक निकालेंगे दोस्तों सबसे छोटा। फिर बात करेंगे दोस्तों किसमें? जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा निकालेंगे और सबसे क्या करेंगे दोस्तों? छोटा निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों की बात करते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अगर आप निकालते हैं तो दोस्तों वो आएगा बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में निकालेंगे तो कौन सा आएगा दोस्तों? वो आएगा हनुमानगढ़। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। और दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या में तो दोस्तों जनसंख्या की जब बात करते हैं तो दोनों ही सेम आएंगे। यहां पर भी दोस्तों बीकानेर आएगा और यहां पर क्या आएगा दोस्तों? हनुमानगढ़ आएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोस्तों दोनों में नंबर किसका आता है? छोटों में तो हनुमानगढ़ का, बड़े में किसका आता है दोस्तों? बीकानेर का आता है, ठीक है। अब इसमें बात करें दोस्तों न्यूनतम संभाग वाला, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा? वो है दोस्तों बीकानेर, क्योंकि बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो मैं लिख देता हूं न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? वो है न्यूनतम नदियों वाला संभाग आपका कौन सा? बीकानेर है। सर्वाधिक अनुसूचित क्या कह सकते हैं? जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों यहां पर। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या, अनुसूचित जनसंख्या, जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बात करें, आपको पता है कि हनुमानगढ़ गंगानगर से आती इंदिरा गांधी नहर, तो राजस्थान का सर्वाधिक नहरों वाला संभाग, सर्वाधिक नहरों वाला संभाग, ठीक है, नहरों वाला संभाग ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर को याद कर लेना बिग चूहा से। किससे याद कर लेना? बीकानेर को याद कर लेना दोस्तों बिग चूहा से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आपका लास्ट जो संभाग है, एक बार मैप में आपको इसको भी दिखा देता हूं मैं बीकानेर को। देखिए ये गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, ये वाला जो भाग है दोस्तों ये आ गया आपका कौन सा संभाग? ये है दोस्तों बीकानेर। अब लास्ट बच गया दोस्तों भरतपुर, जिसमें एक आता है भरतपुर, 2 सवाई माधोपुर, 3 धौलपुर और दोस्तों 4 नंबर करौली। कहां गया रे करौली? करौली कहां दब गया रे? ठीक है, करौली नहीं है, इसमें एक जिला आएगा दोस्तों करौली, ठीक है। तो 4 जिले आते हैं किसमें? या आते हैं दोस्तों भरतपुर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला लास्ट जो है आपका वो है दोस्तों भरतपुर, ठीक है। पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों इसकी। तो सबसे नवीनतम संभाग क्या है? सबसे नवीनतम संभाग ये लीजिए, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा? भरतपुर। गठन कब हुआ दोस्तों? गठन हुआ 4 जून 2005 को। कब हुआ? 4 जून 2005 को दोस्तों इसका गठन हुआ। किसका? भरतपुर का हुआ दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों भरतपुर में कितने जिले? 4 जिले, ठीक है। 4 जिले में बता देता हूं दोस्तों, एक तो है भरतपुर खुद ही है, ठीक है। एक है दोस्तों इसमें धौलपुर, एक है करौली और एक है दोस्तों कौन सा? करौली के बाद में आता है दोस्तों कौन सा? एक आता है सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये 4 जिले आते हैं कौन से संभाग में? भरतपुर संभाग में, ठीक है। ट्रिक भी आप बना सकते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था भरत। भरत क्या कर रहा था? बीएससी कर रहा था। या आप ये कह सकते हैं कि भरत नाम का लड़का बीएससी कॉलेज कहां पर है? धौलपुर में। बीएससी कॉलेज भरतपुर, सॉरी बीएससी कॉलेज सवाई माधोपुर या बीएससी कॉलेज कहां पर दोस्तों? बीएससी कॉलेज धौलपुर।
BS, बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब क्या सवाई माधोपुर, सी का मतलब करौली और धौलपुर तो धौलपुर है ही, तो BSc कॉलेज धौलपुर के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल लगभग 18,000 है दोस्तों, 18,186 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, सबसे छोटा संभाग है ये कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा संभाग है कौन सा? वो है दोस्तों भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। अब देखिए दोस्तों भरतपुर में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा जिला अगर आप बात करेंगे और सबसे छोटा जिला अगर बात करेंगे तो देखिए क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा जिला आता है कौन सा? करौली आता है दोस्तों। कौन सा आता है? करौली सबसे बड़ा आता है क्षेत्रफल में। कहां पर दोस्तों? यह आता है भरतपुर में। सबसे छोटे की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो वो आता है कौन सा? धौलपुर आता है दोस्तों। कौन सा आता है? धौलपुर आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जनसंख्या में। किसमें बात कर लेते हैं? जनसंख्या में भी ले लीजिए। जनसंख्या में अगर आप बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़े की तो सबसे बड़ा आता है दोस्तों भरतपुर। कौन सा आता है जनसंख्या में दोस्तों? यह आता है भरतपुर। और सबसे छोटे में वही आएगा दोस्तों कौन सा? धौलपुर ही आएगा दोस्तों। सबसे नया संभाग क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात है, क्या है दोस्तों इसमें? सबसे कम लिंगानुपात भी है, सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। ये लीजिए सबसे कम लिंगानुपात है कौन से का दोस्तों? वो है भरतपुर संभाग का। किसका है? भरतपुर संभाग का है दोस्तों। ये पहले सूरसेन क्षेत्र में भी आता था। क्या आता था दोस्तों? इसकी अगर बात करें तो दोस्तों ये आता था सूरसेन क्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा, यूपी और MP कौन सा? देखिए दोस्तों अपने स्टेट हैं हरियाणा, यूपी और MP, 3 राज्यों से सीमा लगाता है दोस्तों। एकमात्र संभाग जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है तो दोस्तों वो कौन सा है? राज्यों से सीमा लगती है तो वो है दोस्तों भरतपुर। 3 राज्यों से सीमा लगाने वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? वो है दोस्तों भरतपुर संभाग। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के सारे संभाग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप कोई दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।